इसमें जो लक्ष्मण कहते हैं कि द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता क्या हैं, अपने घर में ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, जब लक्ष्मण ने ये कहा कि जो लगता है कि तुम्हें अभी तक कोई महान योद्धा नहीं मिले युद्ध के क्षेत्र में, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम जो है अपनी बड़ाई अपने आप करते जा रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि जो ठीक है तो जो द्विज देवता है यानी ब्राह्मण है वो घर में ही अच्छे लगते हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारे। अब लक्ष्मण के इस बात पर सारे लोग जितने वहाँ पर बैठे हुए थे वे सब अनुचित है, लक्ष्मण को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह कह करके जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे वह सभी जोर जोर से पुकारने लगे, बोलने लगे, रघुपति स नहीं लखनऊ निवारे। रघुपति यानी राम ने स नहीं आंखों के इशारे से लखनऊ निवारे यानी लक्ष्मण को रोका, मना किया। लक्ष्मण जो बोलते जा रहे थे और वो लोगों ने जब ये कहना शुरू किया कि लक्ष्मण की बोली अनुचित है, लक्ष्मण ने जो कहा वो अनुचित है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो रघुपति यानी राम आगे बढ़कर आते हैं और अपनी आंख के इशारे से ही लक्ष्मण को रोकते हैं, उन्हें आगे बोलने के लिए मना करते हैं। ठीक है, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपि कृषाणु बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल भानु। कहते हैं लखन उतर आहुति सरस, लक्ष्मण जो भी उत्तर दे रहे थे यानी परशुराम की बातों का जो जवाब दे रहे थे, आहुति सरिस वो एक आहुति के समान थी। किसके आहुति, किसमें कि भृगुवर कोपि कृषाणु, जो परशुराम की क्रोधाग्नि थी यानी उनके मन में जो क्रोध की अग्नि जल रही थी, उसमें लक्ष्मण के उत्तर एक आहुति के समान थे। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आग जलती है और आग में जब हम आहुति डालते हैं तो वो और प्रचंड हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार परशुराम के क्रोध, उनके मन में क्रोध की अग्नि जल रही थी यानी क्रोध से भरा हुआ था, और लक्ष्मण के जो उत्तर थे वह उनके क्रोध को उसी तरह से बढ़ा रहे थे जैसे कि अग्नि में, आग में आहुति दी जाए, यज्ञ में आहुति दी जाए और अग्नि और ज़्यादा प्रचंड हो जाती और बढ़ जाती है, ऐसी लक्ष्मण के उत्तर भी परशुराम के क्रोध की अग्नि को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। ठीक है, बढ़त देख ही जल समवचन, और इस विवाद को बढ़ता देख करके जब राम ने देखा कि अब ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जल समवचन जल के समान वचनों को बोले रघुकुल भानु। रघुकुल में भानु यानी सूर्य के समान यानी राम ने अपने जल के समान वचनों को बोला। जैसे अग्नि में अगर जल डाला जाए तो वो शांत हो जाती है, बुझ जाती है, ऐसे ही परशुराम के हृदय में जो क्रोध की अग्नि जल रही थी उसे अपने मधुर वाणी से, विनम्र वाणी रूपी जल से कम करने का प्रयास राम ने किया और उन्होंने आगे कहा। ठीक है, ये चौपाई यहाँ यहीं पर अभी खत्म होती है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, क्योंकि इसमें राम का संवाद है थोड़ा और बाकी लक्ष्मण और परशुराम का ही संवाद है। आगे तो हम जानते ही हैं कि राम ने अपनी मधुर वाणी से, अपनी विनम्रता से परशुराम को प्रसन्न किया, उनके क्रोध को शांत किया और फिर उन्होंने राम की परीक्षा ली। अपने पास जो वैष्णवी धनुष था उस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके उन्होंने कहा और उनकी परीक्षा लेकर के संतुष्ट होकर के वहाँ से वापस चले गए थे। ठीक है, अब इसके कुछ प्रश्न अभ्यास हैं, वो प्रश्न अभ्यास हम लोग देख लें। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। जब परशुराम जनक की सभा में आए और टूटे हुए धनुष को देख करके उन्होंने क्रोध किया यानी उन्हें गुस्सा आया, तब लक्ष्मण ने कारण बताया कि धनुष कैसे कैसे टूट गया, तो कौन कौन से तर्क उन्होंने दिए, कौन कौन से कारण उन्होंने बताए। ठीक है, पहला कारण उन्होंने ये बताया कि हमने तो बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़े, तब तो आपने क्रोध नहीं किया, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है, कोई भी ज़्यादा बड़ा या छोटा धनुष नहीं है। दूसरा तर्क ये दिया कि ये तो जीर्ण शीर्ण यानी पुराना धनुष था। ठीक है, इस पुराने धनुष को तो राम ने नया समझ करके उठाया, लेकिन पुराना होने के कारण ये तुरंत में ही टूट गया, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। ठीक है, ये सारे तर्क उन्होंने धनुष के टूटने पर दिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, परशुराम ने जो क्रोध किया, इस क्रोध की प्रतिक्रिया राम और लक्ष्मण दोनों पर हुई, तो दोनों पर जो प्रतिक्रिया हुई उससे दोनों के स्वभाव की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखना कि दोनों के स्वभाव की विशेषताएं क्या थी।
ठीक है। राम के स्वभाव की विशेषता क्या थी और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता क्या थी? राम विनम्र थे, सहृदय थे। राम ने परशुराम के क्रोध पर कोई व्यंग नहीं किया, बल्कि उनके सामने वो नतमस्तक हुए और उन्होंने परशुराम से ये भी कहा कि हे स्वामी, आपके धनुष को तोड़ने वाला तो आपका कोई दास ही हो सकता है। ठीक है। इसके बाद भी लक्ष्मण और उनके बीच में विवाद बढ़ता देख करके लक्ष्मण को मना किया और विनम्रतापूर्वक उन्होंने परशुराम के प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें शांत किया। तो ये राम के स्वभाव की विशेषता थी कि वो शांत थे, स्थिर थे, धैर्यवान थे और मृदुभाषी थे, विनम्र थे। ठीक है। शक्ति और शौर्य के होते हुए भी उनके अंदर विनम्रता थी, जो उनका प्रधान गुण था। दूसरे लक्ष्मण की विशेषता जो लिखेंगे, तो लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता थी कि लक्ष्मण पराक्रमी थे, ठीक है, अच्छे योद्धा थे, लेकिन इसके साथ ही साथ उनमें थोड़ा सा अहम का भाव था, उनके अंदर क्रोध ज़्यादा था, वो किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। यही कारण था कि परशुराम जब भी कुछ कहते तो वह उनका प्रत्युत्तर देते, उन पर व्यंग करते और उनके हर एक प्रश्नों का उत्तर वह अपनी कटु बोली के द्वारा दे रहे थे। यानी वे सीधे और विनम्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि वह व्यंग के भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे अपने संवाद शैली में लिखना है। तो राम लक्ष्मण के, ये लक्ष्मण और परशुराम का संवाद तो इसमें बहुत सारी जगह पर है, इसमें से आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो, जो आपको अच्छा लगा हो, वो आपको अपने शब्दों में इसमें लिखना है। ठीक है। इसके बाद है परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो इस नीचे वाले पद्यांश में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर आपको बताना है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। तो बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ये परशुराम ने अपने बारे में कहा। ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है। विपुल बार मही देवनी दीनी, और अनेकों बार मैंने इसे ब्राह्मण देवता को दिया है। सहस भाव भुज छेदनी हारा, सहस बाहु की भुजाओं को छेदने वाला परशु विलो की महीप कुमारा, मेरे इस परशु की ओर हे राजा के पुत्र देखो। ये उन्होंने अपने बारे में कहा, अपनी प्रशंसा की। ठीक है। माता पिता जनी सोच बस करसी महिष किशोर, अपने माता पिता के शोक का कारण हे राजा के पुत्र तुम क्यों बनते हो। गर्भन के अभ्रग दलन परशु मोर अति घोर, और गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट करने वाला ये परशु मेरा अत्यधिक कठोर है। ये सब उन्होंने अपने बारे में कहा। लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो लक्ष्मण ने क्या क्या विशेषताएं बताई थी वीर योद्धा की। जो योद्धा होते हैं वो अपनी बड़ाई अपने आप नहीं करते, जो वाकई में वीर होते हैं वो रण क्षेत्र में अपने शत्रु को सामने देख करके अपनी प्रशंसा नहीं करते, अपनी प्रशंसा करने वाला कायर होता है। जो वीर योद्धा होते हैं वो रण में अपना परिचय देते हैं, अपने शस्त्रों के द्वारा अपना परिचय देते हैं, अपने रण कौशल के द्वारा अपना परिचय देते हैं, अपनी बड़ाई वो अपने आप नहीं करते। ठीक है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखें। साहस भी है और शक्ति भी है, इसके साथ साथ विनम्रता है। यदि ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो और बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये कथन जो इस आपके इसमें आया है, इसके आधार पर में विचार आपको लिखने हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। ये राम के विषय में भी कहा, राम में साहस था, शक्ति थी, इसके साथ साथ उनमें सबसे बड़ा गुण था उनका विनम्रता और उनका धैर्य। ठीक है। शक्ति हमेशा अहंकार का कारण बन जाती है। जिसके पास शक्ति होगा, ऐश्वर्य होगा, धन होगा, क्षमता होगी, साहस होगा, कहीं ना कहीं उसके मन में अहम का भाव जरूर होगा कि मैं ज़्यादा वीर हूँ, मैं ज़्यादा बलशाली हूँ, मेरे पास ज़्यादा शक्ति है। लेकिन राम का व्यक्तित्व ऐसा था, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर साहस था, उनके अंदर शक्ति थी, वो एक अच्छे शस्त्रधारी थे, युद्ध कला में निपुण थे। ठीक है। और वो शस्त्रधारी भी थे, इसके बाद भी वो क्षत्रिय भी थे, जबकि क्रोध जो है क्षत्रियों का गुण उस समय में माना जाता था, लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर विनम्रता का भाव था। ठीक। नीचे लिखे गए जो आपके चौपाई हैं उसका आपको भाव स्पष्ट करना है कि विहसी लखनु बोले मृदु वाणी, अहो मुनीषु महाभट मानी। ठीक है। हंस करके लक्ष्मण ने मीठी वाणी बोली और अहो मुनि से महाभट मानी, हे मुनि आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। ठीक है। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, बार बार तुम मुझे अपना कुठार दिखा रहे हो। चाहवत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, क्या तुम फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो।
यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ पर कोई कुम्हड़ का बतिया नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, यो तुम्हारी उंगली को देख करके मर जाएगा, यानी यहाँ पर कोई इतना ना समझ या इतना अशक्त योद्धा नहीं है, या बालक आपके सामने नहीं खड़ा है जो आप उसको मारेंगे और वो मर जाएगा। देखे कुठार सरासरी बाना में कछु कहा सत्य अभिमाना, तुम्हारे पास ये कुठार और धनुष बाण को देख करके ही मैंने तुम्हें एक योद्धा समझा और तुम्हारे बारे में कुछ कहा। ठीक है, अगला है गधी सुनु का हृदय हसी, मुनई हरिहर सूझे, अमय खांड न उख मय अजहु न बूझ अबूझ। गधी सुनो, गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। विश्वामित्र अपने मन में ही हंसने लगे और हंसते हुए वो सोचते हैं कि मुनि को लगता है सारा कुछ हरा हरा ही दिख रहा है, एक जैसा ही दिख रहा है। वह शायद लक्ष्मण को गन्ने का एक तना एक डंडा समझ रहे हैं जिसको आसानी से मार देंगे, लेकिन लक्ष्मण क्या है, मैं यानी लोहे की तलवार के समान है। शायद मुनि यह अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। जब भी हम भाव स्पष्ट करेंगे तो भाव स्पष्ट करने से पहले हम उसमें संदर्भ और प्रसंग को भी देंगे। संदर्भ जैसे ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है, इसके कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, प्रसंग में लिखेंगे शिव धनुष के टूटने पर, परशुराम के क्रोधित होने पर, ठीक है, लक्ष्मण ने जो दिया उत्तर उसके विषय में लिखेंगे, या विश्वामित्र ने दिया, या परशुराम की बातें हैं तो उनके विषय में लिखते हुए आगे हम इसकी व्याख्या को यानी इसके भाव को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। और आगे जो तुम्हारे पास है इसमें तुलसी की भाषा सौंदर्य पर कुछ पंक्तियाँ लिखना है वो लिख लेंगे। पूरे में जो व्यंग जगह जगह पर लक्ष्मण और ने परशुराम पर किया है उसको लिखना है 9वें प्रश्न में। 10वें प्रश्न में अलंकार आप लोगों ने पढ़ा ही है, इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। ठीक है, क में आपका जो पंक्ति है उसमें अनुप्रास अलंकार है, ख में उपमा अलंकार है, ग तुम जो कालु जन हाँ खिलावा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, और लखान उत्तर आहुति सरिस भृगु बाणुकिसानु इसमें आपका रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है, काव्य पाठ। अगला फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।